आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा थाना क्षेत्र के एक परिवार की सच्ची कहानी पर। ये परिवार 4 सदस्यों का था। घर के मुखिया पिछले 10 साल से लकवाग्रस्त से पीड़ित थे। घर की हालत बहुत खराब थी, कोई कमाने वाला नहीं था और कई बार इन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन जब ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ा, तब इनका जीवन बदल गया। अब इस मुहिम के तहत इन्हें नियमित रूप से राशन सामग्री दी जा रही है और इनके जीवन में खुशहाली लौट आई है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को नया जीवन दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एससी न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। आज हम मौजूद हैं गांव थाना कुरुक्षेत्र हरियाणा की तहसील पेहवा का ये गांव है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की ये अनोखी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। तो दर्शकों, आपको बता दूं, इस मुहिम का जो उद्देश्य है आप मेरे पीछे साफ साफ देख सकते हैं। इस मुहिम का उद्देश्य इस फ्लैक्स पर साफ साफ लिखा है, उद्देश्य असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो देखते हैं क्या राशन सामग्री आज ये उपलब्ध करवाने वाले हैं, किस परिवार को। हम मिलवाते हैं आपको उस परिवार से। तब तक आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने कंधों पर वो राहत सामग्री लिए खड़े हैं और उस परिवार के घर में जाने की तैयारी में हैं, जिसकी आज सहायता की जानी है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं उस परिवार से। हम उस परिवार के घर में पहुंच चुके हैं, जहां आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये एक अनोखी मुहिम पहुंची है। तो आइए आपको हम पहले एक बार घर का जायज़ा दे देते हैं। कैमरामैन को कहूँगा पास आकर दिखाएं। ये एक गेट है जो कि लोहे का गेट है। अंदर आप अगर आएँ तो आप इधर देख सकते हैं, ये परिवार का एक हॉल बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं शौचालय की जो व्यवस्था है वो परिवार के ने बनाई हुई है, और इधर कमरे हैं जहां परिवार रहता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो घर है, इसकी कंडीशन, इसकी हालत ठीक है, लेकिन जो घर के हालात हैं वो ठीक नहीं है। हम आपको हालातों से भी अवगत करवाएंगे। फिलहाल हम पहुँचे हैं वहाँ जहाँ वो राहत सामग्री रखी है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक फ्लैक्स लगाया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने, उनके सेवादारों ने, कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत तो हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर अनुयायी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम परिवार के मुखिया का हाल जान लेते हैं। तो दर्शकों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो परिवार का मुखिया है वो पैरालिसिस से ग्रस्त है। ये चलने में, बोलने में असमर्थ हैं और ये 10 साल से ऐसे ही चारपाई पर लेटे हैं। पत्नी हैं, हम इनसे बात करते हैं, इन माता जी से। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? 2 वहाँ छोकरा जी, एक मैं ही हूँ, 3 जने हम। एक आपके पति? हाँ। तो ये लड़का आपका हाँ। पढ़ता है? हाँ जी। कौन सी क्लास में? तीसरी माँ जी। तीसरी में है। कुछ जो है
सरकार ने इनकी हेल्प की है। जैसे आवास योजना के तहत इनका ये जो मकान आप देख सकते हैं वो बनाया गया है। सरकार भी हालांकि बहुत सहायता करती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कुछ हटके हैं, क्योंकि जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, जहाँ वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती जो सब तक पहुँचनी चाहिए, किसी दुर्भाग्यवश वो नहीं पहुँच पाती, वहाँ संत रामपाल जी महाराज पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं ये कमरा है, जो एक कमरा है, यहाँ पर 3 सदस्य रहते हैं और यहीं पर इस परिवार ने एक रसोई बनाई है। कैमरामैन को कहूँगा आकर अंदर से दिखाएं। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर एक अलमारी है, एक बेड है और आप देख सकते हैं एक परिवार है, जो रसोई घर है परिवार का, वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर ही बनाते हैं। जो परिवार है वो अपना खाना बाहर ही बनाते हैं। आप सोच सकते हैं बारिश की हालत में वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे, अपना गुजारा कैसे चलाते होंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी मौजूद हैं, जो आज ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार भाई। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? गौरव दास। तो गौरव भाई, हमारे दर्शकों को बताएं कि आज आपके गुरुदेव ने, आपके संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है? ये संत रामपाल महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम। और जैसे कि संत रामपाल महाराज जी के दया से जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई बीमारी के कारण नहीं कमा सकता, या वैसे किसी की डेथ हो गई है, जो असहाय परिवार है, उनकी सहायता करने के लिए संत रामपाल महाराज जी ने मुहिम चलाई है। और गुरुजियों का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। ये आप देख भी सकते हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत अब हो चुकी है, और संत रामपाल महाराज जी की दया से आज इनके लिए राशन लेके आए हैं। और जिसमें राशन है 15 किलो आटा है बढ़िया वाला, और 5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, और ये दाल है मूंग की, ये धुली हुई दाल है मूंग की, और ये चने की दाल है, ये काला चना है, ये आधा किलो की पैकिंग है दालों की। और टाटा की चाय है, अमूल का दूध है, अचार है। जैसे कि परिवार में कई बार सब्जी नहीं बनाई जाती, तो बच्चे या परिवार वाले आराम से खाना खा सकते हैं अचार के साथ। तो इस चीज़ का भी संत रामपाल जी महाराज ध्यान रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि कई बार वैसे तो संत रामपाल महाराज जी की दया से आज इनको दालें भी दी गए हैं और आलू भी दिए गए हैं, सारे मिर्ची पाउडर भी दिए गए हैं, जैसे कि सब्जी बना के अपना गुजारा कर लें। फिर भी कई बार नहीं बन पाती, तो संत रामपाल महाराज जी की दया से इनको अचार की व्यवस्था भी है, तो उसमें अचार के साथ भी अपना खाना खा सकते हैं। और इसमें टाटा का नमक है 1 केजी, और ये धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, 1 लीटर तेल है, नहाने का साबुन है गोदरेज का, और ये खादी का कपड़े धोने का साबुन है, ये घड़ी का सर्फ है। और जैसे इस परिवार ने बताया था कि इनके पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, इनका सिलेंडर भी काफ़ी टाइम से ख़त्म था, और ये संत रामपाल महाराज जी ने इनको सिलेंडर भी भरवा के दिया है, और संत रामपाल महाराज जी की दया से इनको ये सामग्री पहुंचा दी गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो भी ये राहत सामग्री दी है, आप देख सकते हैं हर एक जो वस्तु है, हर एक आइटम है, वो जाने माने ब्रांड्स के हैं। आप देख सकते हैं खादी, अग्नि, टाटा की चाय हो गई, या जैसे आप खड़ी डिटर्जेंट पाउडर देख सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं एक ये सिलेंडर लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जो कि सील पैक है। मैं कैमरामैन को कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर पास से आकर दिखाएं। ये जो सिलेंडर है ये सील पैक है, और ये अभी अभी लेकर आया गया है। आप इसे साथ ही लेकर आए हैं सर? हाँ जी, इन्होंने बताया था भी हमारा सिलेंडर की व्यवस्था नहीं, हमारे पास नहीं है सिलेंडर, काफ़ी समय से ख़त्म है, तो इसलिए सिलेंडर भी इनको दिया गया है। और जैसे कि चीनी है, टाटा की चाय है, और दूध है। जैसे कि घर में दूध नहीं होता, या चीनी या चाय पत्ती की वजह से बच्चे या परिवार वाले चाय से वंचित रह जाते हैं, तो संत रामपाल महाराज जी ने वो भी इनके ऊपर दया किया। उसमें सूखा दूध है अमूल का, और चाय पाउडर दूध है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, पाउडर दूध है सूखा, और चाय पत्ती या चीनी भी अपना चाय बना के पी सकते हैं। तो दर्शकों,
आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। सर हमें बताएं कि ये बात हुई राहत सामग्री की, राशन सामग्री जिसमें आप दे रहे हैं, और एक ये सिलेंडर है। परिवार में इसके अलावा भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती हैं। एक जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो एक परिवार को चाहिए होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए परिवार में बच्चा है, लड़का है 10 वर्ष का, जो कि स्कूल में पढ़ता है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी पढ़ाई का भी कुछ खर्च होता होगा। उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज कैसे सहयोगी साबित हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। ये जैसा भी हमें बताएंगे भी हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च चाहिए या उसकी वर्दी के लिए खर्च चाहिए या जूतों के लिए, जो भी ये बताएंगे हमें, वो संत रामपाल महाराज जियों को इनकी प्रार्थना लगाई जाएगी और जैसा गुरुजियों का देश होगा वैसे इनकी सहायता पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। तो एक बार दर्शकों परिवार से जान लेते हैं। माता जी, हाँ जी। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों ने हमने इनसे बात की तो ये कह रहे हैं जो भी आपको जरूरत होगी तो वो आपको ये लेकर देंगे। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? ठीक है जी। तो आपकी और कोई जरूरत है? ना जी, बहुत ना, बहुत। तो हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री खत्म होने के बाद इनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे इन तक पहुंचेंगे? सर ये राहत सामग्री है, कुछ दिन चलेगी, 15 से 20 दिन, तो उसके बाद आप इन्हें कैसे कांटेक्ट करोगे? ये संत रामपाल महाराज जी की दया से एक आश्रम की तरफ से कार्ड बनाया गया है और जिसके ऊपर ये नंबर दिए गए हैं आश्रम के, और जब भी ये इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे, जैसे कि इनका राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले, जैसे इनको पता लग ही जाएगा कि हमारा राशन समाप्त होने वाला है, तो उससे समाप्त होने से 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे, तो जैसे ही तुरंत ये फ़ोन करेंगे तो इन पहुंचा दिया जाएगा। हम इनको दे के जाएंगे माता जी को, परिवार को। तो ये माता जी इस पे नंबर हैं ये अच्छा आश्रम के, जैसे भी आपका राशन समाप्त होगा, खत्म होगा ना, तो इन नंबरों पे आपने किसी भी नंबर पे एक पे फोन कर दियो, तो 2 दिन पहले आपने फोन करना है तो आपको तुरंत राशन दोबारा दे दिया जाएगा। अच्छा जी। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो इस मुहिम को देखने आए हैं, जो कि इस गांव के ही लोग हैं और इस परिवार के आसपास रहने वाले लोग, पड़ोसी। जी हाँ, तो हम इनसे भी आपको मिलवाते हैं, इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप इसी गांव के हैं? हाँ जी, थाना गांव। थाना गाँव। तो सर आज आप इस गांव में, आपके गांव में इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत उपकार का कार्य किया है। इन गरीब बच्चों के लिए परमात्मा ने इतना बड़ा उपकार किया है जिसका मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते, और मैं अपनी तरफ से भी और गांव की तरफ से भी इनका धन्यवाद करता हूँ, ताकि आगे भी परमात्मा इनकी रक्षा करते रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो दर्शकों एक और यहाँ पर माता जी हैं जो ये भी इस परिवार के आसपास ही रहने वाली हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता। तो माता जी आपके इस गांव में, आपके आसपास रहने वाले इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे मदद की है, और हमने जब इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि जब जब जिस भी चीज़ की इन्हें ज़रूरत होगी वो इन्हें ला कर दी जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, वो सारा काम ठीक है, तो सारा सब सही काम कर रहे हैं संत रामपाल जी? हाँ सही काम है। तो माता जी जैसा कि हम देखते हैं गांव में कुछ जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं तो वो पर्चियां काटने आती हैं, संत जैसे हमने देखे हैं, मांगने खाने वाले देखे हैं, तो क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो लोगों को घर घर जाके पूछ रहे हैं? ना जी, देखे को नहीं। आज पहली बार देखे? हाँ पहली बार देखे हैं। हाँ ये बच्चा पैरे चाल पड़ा को मैं आप जाऊंगी संत का होता नहीं, थोड़ी मैं रुकती नहीं, मेरा ठीक हो जो। मेरे पास 3 लड़के हैं। हाँ मैं इसका दौरा तो पड़ी हूँ भी आ लोगों में तो
आप इस परिवार के कुछ रिलेशन है आपका, मतलब आप इस परिवार से जुड़े हैं? हाँ इस परिवार दौरा रहूं मैं, वहाँ पे रोटी अलग पोरी अपने परिवार में दौरा रहूं, इस बच्चा दौरा रहूं। अच्छा क्या लगते हो आप इस परिवार में? इसकी माँ लागू। परिवार के मुखिया की ये माता जी हैं दर्शकों, और ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि दर्शकों आप जानते हैं इस कलयुग के दौर में एक परिवार को खुद का गुजारा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग एक दौर ही ऐसा है, महंगाई का दौर, जहाँ पर चाह कर भी कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाता। हालांकि करता भी है, और आज भी कुछ लोग जो हैं अपने परिवारों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कब तक? तब तक जब तक संत रामपाल जी महाराज नहीं आ जाते, क्योंकि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज अब आ चुके हैं और हर उस परिवार तक पहुंचेंगे जिसको संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत है। तो दर्शकों ये थी इस परिवार की हालत। आपने देखा इस रिपोर्ट में कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों ने इस परिवार की ज़िंदगी बदली है। संत रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक नए परिवार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।